हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये बिल को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ये बिल को हम रिजेक्ट कर रहे हैं और ये लड़ाई अभी शुरुआत है। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और हम इस लड़ाई को जीत के रहेंगे। मैं मोहम्मद इकबाल खान, आप देख रहे हैं इकबाल मछली और कोड ऑफ एक्ट न्यूज। मैं यहाँ मौजूद हूँ आज खिदिरपुर मोड़ में। ये वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, तरमीम के खिलाफ पूरे गुज़िश्ता कई हफ्ते से ये जो है आंदोलन चल रहा है हर जगह। जैसे कि कल रामलीला मैदान में भी हुआ है, आज यहाँ खिदिरपुर में भी हो रहा है और ये वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ किया जा रहा है। और ये लोग चाह रहे हैं कि वक्त अमेंडमेंट बिल जल्द से जल्द वापस ली जाए, इसलिए दीगर इदारों से यहाँ पे लोग जमा हुए हैं, इलाके के बाद जमा हुए हैं और अपनी डिमांड को लोग रख रहे हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी तस्वीरी झलकियाँ और बात करते हैं यहाँ के मुकामी लोगों से। मुबारकबाद पेश करते हैं उन सभी लोगों का जिन लोगों ने इस एहतजाज को यहाँ शुरू किया है, जिन लोगों ने आज यहाँ सबों को बुलाया है इस एहतजाजी जुलूस में, इस एहतजाजी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। लिहाजा आप सभी लोगों का, जो लोग भी यहाँ तशरीफ लाए हैं या जो लोग ला रहे हैं, सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग पूरी तादाद के साथ जिस तरह से यहाँ तशरीफ लाए हैं। कहीं भी इस तरह का कोई एहतजाजी प्रोग्राम हो उसमें जरूर शामिल हो। खुदा हाफिज़। फैयाज अहमद खान साहब को कि वो तशरीफ लाए और अपनी बातों को रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जागीर को छीना जा रहा, हमारी जायदाद को लिया जा रहा, हमारे कब्रिस्तानों को दखल किया जा रहा। ये बिल बनाया गया अदानी अंबानी के लिए। जमीन को ग्रैब करो, लैंड ग्रैब करो, बिक्री करो, क्योंकि देश को घोटाले में है। देश के अंदर में पैसा नहीं है, बेकारी बेरोजगारी है। जो लोग रुपया लूट के भाग गए, पैसा उनका माफ कर दिया जा रहा। और मुसलमानों के संपत्ति पर नजर है वक़्फ। सिर्फ मुसलमान नहीं, इसके बाद क्रिश्चियन, इसके बाद देखिए अभी आरएसएस शुरू कर दिया कि कैथोलिक का बहुत है। क्रिश्चियन पर भी हमला, सिख पर भी हमला, तमाम लोगों पर हमला होगा। इस काला कानून को किसी कीमत नहीं मानेंगे। तो मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर मुस्तैदी के साथ आप जमे रहे, इस्तेकामत के साथ आप जमे रहे और पीसफुल प्रोटेस्ट करते रहे अपने अकाबरीन और उलमा की बात पर लब्बे तो यकीन जाने ये बिल भी हम वापस करा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हिंदुस्तान में नहीं होगा जैसा किसान आंदोलन के बाद किसानों का बिल वापस दिया गया, उसी तरीके से वक्त का भी बिल वापस देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे तमाम भाइयों को जो अपना कीमती वक्त निकाल करके आज इस खिदिरपुर मोड़ पे खड़े हैं और ये सबूत दे रहे हैं कि अगर आप हमें मारेंगे हम बर्दाश्त करेंगे। आप हमें गले में कहीं खाने के नाम पर, कहीं पर हमें पेड़ों में मारा जा रहा है, कहीं टोपी देख करके मारा जा रहा है, हमारे घरों पर हमला किया जा रहा है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर अगर बात हमारी इबादत गांव पर आ गई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसी तरह से रास्ते में खड़े होकर एक साथ कहेंगे नारे तकबीर। ये जो जोश है ना, सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से खिदिरपुर के लोग, क्योंकि खिदिरपुर में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज में लोग आगे रहते हैं, खिदिरपुर के यहाँ पर तमाम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। इसी तरह से एक टाइम हम लोग बना करके करेंगे। और मैंने एक बात इससे पहले भी कहा था, मीडिया में भी कहा, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है भाई, समझने वाली बात है। मैंने कहा था कि आंदोलन इतना तेज होना चाहिए कि कम से कम बंगाल की हमारी जो सीएम है ममता बनर्जी, जो वाकई में सब धर्म को लेकर के चलती है, तो भैया हम लोग इतना यहाँ आंदोलन करें कि कम से कम बंगाल में पहले एक बिल पास हो कि वक्त को यहाँ पर अमेंडमेंट किया जाए।
है। हमारे नबी जो है, अगर तुम्हारा पड़ोस भी भूखा है तो तुम्हारे ऊपर बिरयानी भी हराम है। हम वो मुसलमान हैं, हम अपने पैसे में हिंदू का बिल वापस नहीं लेता है सरकार, तब तक इस लड़ाई और इस संग्राम को आप लोग जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस शेर से अपनी शुरुआत करूंगा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। जिस तरीके से मुसलमानों के साथ बीजेपी 2014 के बाद से लगातार अछूता व्यवहार करती चली आ रही है, और आज जो है बीजेपी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर ये पूरी तरह से साबित कर दिया है कि बीजेपी बिल्कुल आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे पे चल रही है। इस वक्त हमारी जिम्मेदारी यह है कि अल्लाह की मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को, कब्रिस्तानों को बचाने के लिए ये अपनी पहली लड़ाई को आखिरी लड़ाई समझते हुए इस लड़ाई को जारी रखे। तमाम धर्म के मजहबी संस्थानों को ये आजादी दी गई। आपके चैनल के माध्यम से हमारे तमाम देशवासियों से कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, हम आराम समझ ले कि देश में एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मार करके खुश कर रही है आपको और फायदा पहुंचा रही है अडानी अंबानी। मंगाने ने अहम रोल अदा किया। मजहब नहीं सिखाता आपस में डर रखना, हिंदी ये हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आज को जब जब इस तरह से गलत में आएगा, जब जब गलत होगा, तब तक हम ये झंडा लेकर रास्ते में हैं। और कोई झंडा नहीं है, पार्टीवाद में है, हमारा देश पहले है, देश पहले है, पार्टीवाद में है। कौन किस पार्टी का हमको उससे मतलब नहीं है। हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, भारतीय हैं।